दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष 6 फरवरी के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के सवालों को लेकर हाजिर हूं। ठीक है, आपके स्क्रीन पर कई सारे सवाल दिख रहे होंगे और इन्हीं सवालों का जवाब आज आप सभी को मैं देने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीधे सवालों को। पहला सवाल स्क्रीन पर दिया है WPL। ठीक है, WPL 2026 हुआ दोस्तों। ठीक है, जिस तरह से IPL होता है उसी तरह से WPL भी है दोस्तों। क्रिकेट का गेम है, महिला प्रीमियर लीग इसे हम कहते हैं, वोमेन्स प्रीमियर लीग कहते हैं। यह खिताब दोस्तों किस टीम ने जीता है? ठीक है, अब देखिए सवाल इतना आ गया ना, लेकिन इस सवाल में बहुत कुछ छिपा हुआ जो आपको जानना चाहिए। ठीक है, जैसे अभी तो पूछा है कि किस टीम ने जीता है, तो गुजरात टाइटंस ने नहीं, दिल्ली कैपिटल को हरा करके रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, ठीक है, जिसे RCB कहते हैं। तो याद रखिएगा यह गेम जो WPL है, ठीक है, WPL 2026 दोस्तों यह किसने जीता है? तो याद रखिएगा इसे जीता है RCB ने। ठीक है, किसने जीता है? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता है। अगला इंपॉर्टेंट सवाल आता है दोस्तों, हारा कौन है? ठीक है, यहां पर हारा कौन है, किसे हराकर यह गेम जो है RCB ने जीता है? तो याद रखिएगा दिल्ली कैपिटल्स को हरा करके जीता है। ठीक है, दिल्ली कैपिटल्स, ठीक है, दिल्ली कैपिटल्स को हरा करके, दिल्ली कैपिटल्स को हरा करके ये RCB ने ये गेम जीत लिया है। तो ये चीजें दोस्तों आप याद रखेंगे। अच्छा, यहीं पे दोस्तों आप नाम याद रखेगा स्मृति मंधाना का। ठीक है, स्मृति मंधाना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे है, क्यों है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, स्मृति मंधाना ये भारतीय प्लेयर हैं, आप इनके बारे में जानते होंगे, सुने होंगे। ठीक है, ये RCB दोस्तों, ये RCB की हेड रही हैं। ठीक है, और इसके ये जो गेम हुआ WPL ना, इसमें इन्हें ऑरेंज कप मिला, ठीक, कैप मिला, ठीक है, ऑरेंज कैप मिला। और प्लेयर ऑफ द मैच भी किसे मिला है? वो भी दोस्तों स्मृति मंधाना को मिला है। तो दो चीजें यहां पर आपको याद रखना है, एक प्लेयर ऑफ द मैच याद रखना है, एक प्लेयर ऑफ द मैच, ठीक है, इन्हें मिला है। दूसरा इन्हें मिला है ऑरेंज कैप। ठीक है, क्या मिला है दोस्तों? ऑरेंज कैप मिला है। ये दोनों अपने आप में इंपॉर्टेंट सवाल हैं, इसको आप याद रखेंगे। अच्छा, एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट, ये गेम खेला कहां गया? ये सवाल तो छूट रहा था। ठीक है, क्या जरूरी दोस्तों यहां पे, इसका आयोजन कहां पे हुआ है? ठीक है, तो इसका आयोजन हुआ दोस्तों वडोदरा में। कहां पर हुआ है? वडोदरा दोस्तों कहां पड़ता है? वडोदरा है गुजरात में। अरे सिंपल सी बात है यार, मैच खेला गया तो किसी स्टेडियम में खेला गया होगा। तो वडोदरा में जो स्टेडियम उसका नाम क्या है? उस स्टेडियम का नाम है दोस्तों कोटांबी। क्या नाम है दोस्तों? कोटांबी। ठीक है, कोटांबी स्टेडियम में यह गेम खेला गया। स्टेडियम, ठीक है, कोटांबी स्टेडियम में यह गेम खेला गया है। इतना बात दोस्तों आप याद रखेंगे, कम से कम इतना तथ्य दोस्तों अगर आप याद रखेंगे, क्योंकि कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आप मेरे साथ हैं, मैं एक एक चीज आपको बताते चलूंगा कहां क्या। अच्छा, ध्यान आए, सिंपल सी बात है, वडोदरा में खेला गया, कोटांबी स्टेडियम था, RCB ने गेम जीत लिया है दिल्ली कैपिटल्स को हरा करके। स्मृति मंधाना जो RCB से बिलोंग करती हैं, उन्होंने ऑरेंज कैप जीता है और प्लेयर ऑफ द मैच जीता है। खत्म बात, इतना बात तो है, एक सांस में आदमी बोल सकता है भाई। ठीक है, और आप उसे अपने दिमाग में छापिए। ठीक है, अगला सवाल सुनिएगा। अगला सवाल दे रहा है कि मणिपुर की पहली महिला उप मुख्यमंत्री दोस्तों कौन बनी है? देखिए डिप्टी CM की बात हो रहा है। ठीक है, उप मुख्यमंत्री क्या हो गया? ये डिप्टी CM की बात हो रही है। सुनेत्रा पवार। अरे सुनेत्रा पवार जी को तो अभी महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। ठीक है, अजीत पवार जी की पत्नी है। ठीक है, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के तौर पर इन्हें चुना गया था। और संजोग देखिए, ये भी पहली है, आज तक महाराष्ट्र में कोई महिला उप मुख्यमंत्री नहीं थी। तो याद रखेंगे पहली महिला। ठीक है, पहली महिला उप मुख्यमंत्री थी, लेकिन इनका संबंध दोस्तों महाराष्ट्र है। आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे मणिपुर पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या नेमचा किंगपेन नाम है? जी हां दोस्तों, ये है आपका सही जवाब। यूमनाम खेमचंद दोस्तों, ये अभी मणिपुर का इन्हें क्या चुना गया? मणिपुर का मुख्यमंत्री इन्हें बनाया गया। ठीक है, ये मुख्यमंत्री हैं। और जो ये नेमचा किपगेन पढ़ रहे हैं दोस्तों, किपगेन, ये उप मुख्यमंत्री हैं। राजिंदर भट्टल दोस्तों, ये पंजाब की पहली थी। ठीक है, और आज की बात नहीं है, ये 1966 की बात है। ठीक है, आइए आगे बताते हैं। यहां पे लिख लीजिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगर भारत में सबसे पहले याद रखेंगे पंजाब में। ठीक है, 1966 में पंजाब में पहली बार दोस्तों किसी पहली महिला मुख्यमंत्री, ठीक है, पहली महिला उप मुख्यमंत्री, ठीक है, उप
उप मुख्यमंत्री के तौर पर दोस्तों यहां चुना गया था किसे? राजेंद्र कौर भट्टल को। किसे चुना गया था? राजेंद्र कौर भट्टल को। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है, राजेंद्र, ठीक है, राजेंद्र कौर भट्टल, ठीक है, कौर भट्टल को चुना गया था, 1966 में चुना गया था, ठीक है। यह भारत में पहली बार अगर किसी महिला को डिप्टी सीएम बनाया गया तो इन्हें। अच्छा, किसे दोस्तों पहली बार महिला भारत की में किसी राज्य की, भारत की मुख्यमंत्री तो होंगी नहीं भाई, ठीक है, तो याद रखेगा राज्य में पहली महिला मुख्यमंत्री, ठीक है, पहली महिला, उप मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहा हूं, यहां मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो मुख्यमंत्री पूछेगा तो क्या जवाब देंगे दोस्तों? यहां पे याद रखेंगे सुचिता कृपलानी को चुना गया था। किसे चुना गया था? सुचिता कृपलानी, ठीक है, सुचिता कृपलानी को चुना गया था। कहां का? उत्तर प्रदेश में दोस्तों इन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर चुना गया था। और पहली महिला राज्यपाल, ठीक है, वो भी आप जानते होंगे, कौन थी बताइए? पहली महिला राज्यपाल के रूप में किसे चुना गया था? बहुत सोच समझ के बताइएगा, किसे? अरे थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए। चलिए एक एग्जांपल भी देता हूं। 1925 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने का मौका उन्हें मिला था। मैं जिसकी बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश में पहली महिला राज्यपाल के तौर पर उन्हें नियुक्त किया गया था, ठीक है। तो फिलहाल सब मिला जुला के पॉइंट है। अभी के लिए फिलहाल आप याद रखेंगे नेमचा किपगेन का नाम याद रखेंगे। अच्छा, मणिपुर के राज्यपाल कौन है? मैं बता चुका हूं आपको, गृह सचिव रह चुके हैं राजीव कुमार भल्ला जी, ठीक है, तो उसको भी आप ना हो तो नोट कर लीजिए, ठीक है। मणिपुर के राज्यपाल कौन है? मणिपुर के राज्यपाल दोस्तों कौन है? बार बार ऐसे पढ़ते रहेंगे तभी तो याद रहेगा, ठीक है। अजय कुमार भल्ला, ठीक है, अजय कुमार भल्ला क्या थे दोस्तों? पहले पूर्व गृह सचिव रह चुके हैं, ठीक है। ये पूर्व गृह सचिव के पद पर दोस्तों ये काम कर चुके हैं, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और नए मुख्यमंत्री कौन है? युमनाम खेमचंद दोस्तों नए मुख्यमंत्री हैं। सवाल उप मुख्यमंत्री का है तो नेमचा किपगेन का नाम आप सभी याद रखेंगे। और मणिपुर की राजधानी इंफाल भी आप याद रखेंगे, ठीक है। मणिपुर की राजधानी कहां है दोस्तों? तो इसकी राजधानी है इंफाल, ठीक है। मणिपुर की राजधानी कहां है दोस्तों? तो इंफाल आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश, ठीक है। क्या देना दोस्तों? पहला यूरोपीय देश। ये एक्सीडेंटल सवाल है। अब सुनिए, मैं जो चीजें आपको समझा रहा हूं वो चीजें जरा सुनिए। मान लीजिए दोस्तों पूछ दे सवाल विश्व का पहला देश, ठीक है, विश्व का पहला देश, ठीक है, पहला देश जिसने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया हो, ठीक है। तो याद रखेंगे सोशल मीडिया पर जिसने क्या लगाया हो? सोशल मीडिया पर प्रतिबंध, ठीक है। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश दोस्तों कौन सा है? तब आप अपना उत्तर देंगे ऑस्ट्रेलिया है। कौन है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया। पहले तो आप इसे याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया को। अब सुनिए, ऑस्ट्रेलिया ने जो कहा था दोस्तों, ये 16 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होंगे उनके लिए बैन लगाया था, ठीक है। अब सुनिए दूसरा सवाल आता है यूरोप का, ठीक है, यूरोप का। अब सुनिएगा, यूरोप महाद्वीप का, ठीक है, महाद्वीप का पहला देश, ठीक है। यूरोप महाद्वीप का पहला देश जिसने बैन लगाया हो वो कौन सा दोस्तों? तब आप बताएगा फ्रांस, ठीक है। सॉरी, फ्रांस मत कहिए, फ्रांस में सिर्फ विधेयक पास हुआ है। अभी आप बताएगा दोस्तों स्पेन। और स्पेन के साथ साथ एक चीज और लिखिएगा, ग्रीस भी लिखिए इसके साथ, ठीक है। स्पेन और ग्रीस लिखिएगा, ठीक है, स्पेन और ग्रीस। इन्होंने भी जो प्रतिबंध लगाया दोस्तों, यह 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अब सोशल मीडिया दोस्तों उन्हें नहीं यूज करना है, इसके लिए दोस्तों ये प्रतिबंध लगाया। अब यहीं पे दोस्तों एक सवाल सुनिए। 2 दिन पहले आपने फ्रांस का नाम पढ़ा था, ठीक है, तो याद रखेगा फ्रांस बेचारा पास करने ही वाला था, ठीक है, लेकिन गड़बड़ हो गया। यूरोप महाद्वीप का पहला देश जिसने विधेयक पास किया, ठीक है, जिसने विधेयक पास किया, ठीक है, सोशल मीडिया पर बैन के लिए दोस्तों विधेयक पास किया। इतना मेहनत किया था बेचारा फ्रांस ने। किसने पास किया था? फ्रांस ने। लेकिन बाजी कौन मार ले गया दोस्तों? बाजी मार ले गया आपका स्पेन और ग्रीस, ठीक है। अब ये एक्सीडेंटल सवाल इसलिए, और ये जो फ्रांस ने बाजी मारा था ना, ये 15 साल, यहां पर एज ग्रुप रखा गया था दोस्तों 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को। अच्छा, मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि फ्रांस ने सिर्फ विधेयक पास किया
अभी वहां कानून नहीं बन पाया था। भाई हमारे देश में क्या होता है, कानून कैसे बनता है, पहले संसद में क्या होता है, कोई बिल प्रेजेंट किया जाता है, वो बिल जब पास हो जाता है, पहले बिल आता है, बिल जब पास हो जाता है तो वो विधेयक बनता है, और जब वो हस्ताक्षर हो जाता है तब वो क्या हो जाता है, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाएगा, तब वो अधिनियम बनेगा। ठीक है, तो ये प्रक्रिया होती है। तो फ्रांस में पेश किया गया पहले, अभी फ्रांस में कानून बन नहीं पाया था कि उसके पहले ही स्पेन और ग्रीस ने फटाफट पास करके कानून बना दिया अपने यहां। ठीक है, तो बेचारा आगे आगे यूरोप का देश चल रहा था फ्रांस, लेकिन फ्रांस को पीछे कर दिया स्पेन और ग्रीस ने इस मामले में। तो इस चीज को याद है, ऊपर से एज का भी अंतर है, इसने 15 वर्ष के लिए किया था, इसने 16 वर्ष के लिए किया, और आपसे सवाल में दोस्तों 16 वर्ष की बात कर रहा है। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे, यहां स्पेन बताएगा अपना। ठीक है, ऑस्ट्रिया नहीं बताएगा। ठीक है, अब आप क्या बताएंगे दोस्तों, स्पेन। ठीक है, स्पेन बताएगा, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल दोस्तों, इसी तरह से सवाल आता है। अगर फ्रांस की बात करें तो फ्रांस की राजधानी है, कहां पर फ्रांस की राजधानी बताइए, पेरिस है। ठीक है, स्पेन की राजधानी कहां है, मैड्रिड है। ठीक है, तो ये सब याद रखिए एक एक चीजें, फिलहाल इतना चीज आप कम से कम याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल दे रहा है कि 22वें उपेंद्र नाथ ब्रह्मा मानवता का सिपाही पुरस्कार। ठीक है, कौन सा पुरस्कार है, मानवता का सिपाही पुरस्कार हाल ही में किस देश की महारानी को दिया गया। ठीक है, कह रहा मॉरिशस की महारानी, भूटान की महारानी, नेपाल की महारानी या चीन की महारानी। चीन उनमें महारानी होती नहीं है, तो चीन मामला नहीं है। नेपाल में राजा है, याद रखेगा, वहां महारानी नहीं। भूटान की महारानी को दोस्तों यह अवार्ड दिया गया है। अब सवाल आता है, यह अवार्ड जो दिया गया, इसका आयोजन कहां पे किया गया था, तो आयोजन किया गया था बोडोलैंड। बोडोलैंड जो स्थान दोस्तों असम में है, और काफी दिनों से मांग चले कि बोडोलैंड को असम से काटकर एक नया राज्य बना दिया जाए। उस पर विचार भी चल रहा, बट अभी राज्य बना नहीं, लेकिन भविष्य में बनेगा जरूर, ये भी कंफर्म है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। अच्छा, ये जो पुरस्कार, इसको सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार कहते हैं। क्या कहते हैं, ये जो मानवता का सिपाही है, मानवता का सिपाही, मानवता का सिपाही, ये थोड़ा सा हिंदी ज्यादा हो गया है। ठीक है, इसको बोलते हैं सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी। ठीक है, सोल्जर्स ऑफ ह्यूमैनिटी। ठीक है, ह्यूमैनिटी। ठीक है, ह्यूमैनिटी ये दोस्तों इस पुरस्कार का नाम है। ठीक है, और इसका आयोजन कहां पे किया गया था दोस्तों, आयोजन स्थल दोस्तों कहां पर है, आयोजन स्थल जहां से ये पुरस्कार दिया जा रहा है, तो याद रखिएगा बोडोलैंड। कहां से दोस्तों, बोडोलैंड। ठीक है, बोडोलैंड, और यहीं पर दोस्तों एक विद्यालय है, बोडोलैंड विश्वविद्यालय भी है दोस्तों, तो याद रखिएगा बोडोलैंड विश्वविद्यालय, ये असम में है। ठीक है, बोडोलैंड विश्वविद्यालय, यह विश्वविद्यालय कहां है दोस्तों, असम में है, यहीं से यह पुरस्कार दिया जा रहा है। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि भूटान की राजमाता है कौन। ठीक है, यह भी तो अच्छा सवाल है। सवाल मान लीजिए पूछ दिया कि भूटान की राजमाता को दिया गया। ठीक है, भूटान की राजमाता, लेकिन सवाल अगर आ जाए कि भूटान की राजमाता का नाम क्या है, तब क्या बताएंगे। इनका बड़ा लंबा चौड़ा नाम है दोस्तों, इनका नाम है, लिखेगा ग्याल्युम। ठीक है, थोड़ा सा कठिन भी लगेगा आपको। ठीक है, ठीक है, ग्याल्मू। ठीक है, ग लिखेगा, फिर या लिखेगा, ग्या बोलते हैं, आधा ग लिखिए, ग्याल्मू। ठीक है, ग्याल्मू। ठीक है, ग्याल्मू थोड़ा सा कठिन नाम है, तो ये भूटान की राजमाता का नाम लिखेगा ग्याल्मू आसी दोरजी वांगमो, आसी दोरजी वांगमो। ठीक है, आसी दोरजी वांगमो वांगचुक, इनके नाम में सब लिखिएगा वांगचुक। अब सवाल ये आता है कि ये आपको याद कैसे रहेगा, पक्का नहीं याद रहेगा, तो आप ना केवल वांगचुक याद रखो कि भूटान की राजमाता के नाम में वांगचुक शब्द है। अभी सोनम वांगचुक का नाम सुना होगा, वो बहुत बड़े दोस्तों पर्यावरण के हितैषी है, लेकिन केंद्र सरकार जो कुछ भी कर रही बहुत गलत कर रही। ईमानदारी से बताऊं, पर्यावरण के इतने बड़े हितैषी जिनके ऊपर हम लोगों ने 3 इडियट मूवी देखा, ठीक है, फुनसुक वांगडू का नाम सुना होगा, वो उन्हीं की स्टोरी है दोस्तों। इतने शानदार व्यक्ति को केंद्र सरकार ने एनएसए जैसी मतलब धारा लगाकर, ठीक है, उनको जेल में बंद की हुई है। ये बहुत बहुत गलत बात है। ठीक है, और इस पर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने तो कह भी दिया कि इस पे केंद्र सरकार को एक बार पुनर्विचार करना चाहिए कि जो कर रही है वो सही कर रही है। ठीक है, खैर वो अलग बात है, लेकिन वांगचुक का नाम दोस्तों आप यहां याद रखेंगे। वांगचुक फिलहाल वो मेल पर्सन है, फीमेल है, राजमाता है, इस चीज का भी ध्यान रखेंगे, तो ये आप याद रखेंगे। अच्छा, असम की बात हो रही है, तो जरा ये बताइए असम के राज्यपाल कौन है।
असम के राज्यपाल का नाम है श्री लक्ष्मण आचार्य। क्या नाम है दोस्तों? असम के राज्यपाल वर्तमान में लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी हैं। ठीक है, यहां लिख लीजिएगा, असम के, वो इस मौके पर वो भी मौजूद थे। ठीक है, असम के राज्यपाल दोस्तों कौन है? श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। ठीक है, ये वर्तमान में दोस्तों असम के राज्यपाल हैं। तो ये वाली बात भी आप याद रखें। कुल मिला जुला के भूटान दोस्तों आप याद रखेंगे। ठीक है, भूटान आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए दोस्तों, करा कि वर्ष 2027 में दुनिया के पहले प्राइवेट अंतरिक्ष स्टेशन हेवन 1 को किस देश के द्वारा दोस्तों लॉन्च किया गया है, यह आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखेगा। ठीक है, दुनिया का पहला निजी अंतरिक्ष स्टेशन जो है दोस्तों, निजी अंतरिक्ष स्टेशन जो है दोस्तों, इसका नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम है हेवन 1। क्या नाम है दोस्तों? हेवन मतलब स्वर्ग होता है। ठीक है, इसे हेवन 1 नाम दिया गया है। ठीक है, इसको विकसित किसने किया दोस्तों? ठीक है, इसको विकसित किसने किया है? ठीक है, तो विकसित करने में आप पढ़ेंगे कि यह अमेरिका का है। ठीक है, यह किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो याद रखेगा अमेरिका द्वारा, जापान, रूस और चीन। यह आपका जवाब नहीं होगा, लेकिन अमेरिका द्वारा लॉन्च हुआ, लेकिन विकसित किसने किया दोस्तों? विकसित में तो याद रखेगा वास्ट स्पेस ने इसे विकसित किया है। किसने? जो कंपनी है जिसने इसका विकास किया उसका नाम क्या है? वास्ट स्पेस नाम है। क्या नाम है? वास्ट स्पेस नाम है। ठीक है, एक चीज और बता दूं, कौन सा वो रॉकेट है जो इसको लेकर के जाएगा? ठीक है, वहां स्थापित कौन करेगा? ठीक है, तो याद रखेगा रॉकेट जो है दोस्तों, रॉकेट या प्रक्षेपण यान आप कहिए इसे। ठीक है, प्रक्षेपण यान दोस्तों कौन सा रहेगा? तो स्पेस एक्स का है। ठीक है, ये प्रक्षेपणान किसका है दोस्तों? यह प्रक्षेपणान जो है ये स्पेस एक्स जो कंपनी है, स्पेस एक्स एलन मस्क वाली कंपनी। ठीक है, स्पेस एक्स यह किसकी कंपनी है दोस्तों? यह एलन मस्क की कंपनी है। ठीक है, एलन मस्क की जो कंपनी है, ये स्पेस एक्स का एक रॉकेट है फाल्कन 9। ठीक है, फाल्कन 9 दोस्तों इसे लेकर जाएगा। ठीक है, फाल्कन 9। ठीक है, फाल्कन 9 द्वारा दोस्तों इसको भेजा जाएगा। और ये कब तक जाएगा? तो अभी इसी ईयर जाएगा, 2026 में, मई 2026 चूज किया गया। ठीक है, मई 2026 में इसे लॉन्च किया जाएगा। अभी सिर्फ क्या हुई है दोस्तों? घोषणा हुई है। तो कैसे भेजा जाएगा? स्पेस एक्स का फाल्कन 9 रॉकेट है, उसके माध्यम से इसको प्रक्षेपित किया जाएगा। वास्ट स्पेस नाम की एक कंपनी है जो इसे बना रही है। यह दुनिया का पहला निजी अंतरिक्ष स्टेशन है। ठीक है, जिसे पृथ्वी के लोअर बैंड पर दोस्तों स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। नाम इसका क्या है? हेवन 1 नाम है। अमेरिका इससे जुड़ा हुआ है, याद रखेंगे दोस्तों। आप करंट अफेयर की क्लास देख रहे हैं। आपके पास अगर समय हो और आप फ्री में पढ़ना चाहते हो दोस्तों, तो हमने अलग अलग विषय जो है आपको पढ़ाया है, यूट्यूब पर ही पढ़ाया। बहुत शानदार क्लास है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, जिसमें पूरा प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास आपको पढ़ा दिया गया। ठीक है, पूरा संविधान से जितने सवाल बन सकते हैं आपके परीक्षा के लिए सब आपको बता दिया गया। पूरा विश्व भूगोल पढ़ा दिया गया, भारत का भूगोल पढ़ा दिया गया, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान। इस समय 9वां विषय हमारा चल रहा है दोस्तों। 9वें विषय में हम जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं। ठीक है, 9वें विषय में हम जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं। 550 छोड़िए 562 लेक्चर दोस्तों अब तक पढ़ाया जा चुका है। 16,500 छोड़िए 16,800 से अधिक सवाल दोस्तों आपको अब तक पढ़ाया जा चुका है। ये पूरा का पूरा क्लास दोस्तों फ्री में है। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, स्टडी 91 की प्लेलिस्ट है, वहां आपको दिख जाएगी ये क्लास। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल सुनिएगा, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। करा भारत की पीएम सेतु योजना, ये गजब की योजना दोस्तों। अगर ये परीक्षा में सवाल आ जाए ना, हर बच्चा गलत करेगा। मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि पीएम सेतु योजना का संबंध दोस्तों किससे है? ठीक है, सेतु योजना का संबंध किससे है? तो बच्चा सोचेगा लगता है एक ब्रिज विज बनाने का काम करती होगी, नदी पे ब्रिज, समुद्र में ब्रिज, या रोड पर ब्रिज, या रेलवे लाइन के ऊपर ब्रिज। ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, ये आपका सोचना बेफालतू का काम है। ठीक है, इसको ये पीएम सेतु योजना जो दोस्तों, ये आईटीआई का नाम सुना है ना? आईटीआई। ठीक है, आईटीआई को आईटीआई के आधुनिकीकरण के लिए ये जिम्मेदार है। ठीक है, आधुनिकीकरण, देश में जितना आईटीआई है ना उसको ये मॉडर्न करेगा। ठीक है, ये पीएम सेतु योजना इससे संबंधित है। अब आप क्या सोच रहे थे?
सोचिए, आप सोच रहे थे ब्रिज बनाने का काम है, और यहां दोस्तों ये आईटीआई के आधुनिकीकरण की बात कर रहा है, और ये योजना भी कौशल एवं विकास मंत्रालय के तहत चलता है। किसी ब्रिज का निर्माण नहीं है, तो यहां परिवहन उनको मत लाग जोड़ दीजिएगा, ठीक है। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, इससे संबंध कौन दोस्तों, इसका संबंध किससे है, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, ठीक है, उद्यमिता मंत्रालय। तो ये चीज दोस्तों आप पहले याद रखिएगा, क्यों, क्योंकि हर बच्चा इसको गलत करेगा। अब आप समझ गए। चलिए, करा कि हाल ही में किसके द्वारा 830 मिलियन डॉलर का ऋण मंजूर हुआ दोस्तों। ये ऋण कौन दे रहा है, क्या एशियाई विकास बैंक दे रही है, जिसे एशियन डेवलपमेंट बैंक कहते हैं, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर मनीला में है, मनीला, फिलीपींस की राजधानी मनीला है। नहीं, ये नहीं दे रहा है दोस्तों, ये दे रहा है विश्व बैंक, जिसे हम आईबीआरडी के नाम से जानते हैं। आईबीआरडी, विश्व बैंक को क्या कहते हैं, आईबीआरडी के नाम से जानते हैं। और ब्रिक्स बैंक भी मत कीजिएगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक तो एकदम आपका उत्तर नहीं होगा, ठीक है। चलिए, ये अगला महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि ये पीएम सेतु योजना कब आई थी, ठीक है। ये पीएम सेतु योजना, ठीक है, यह योजना दोस्तों कब शुरू की गई थी। एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है, क्योंकि आप आज इसके बारे में चर्चा कर रहा है, 830 मिलियन डॉलर दोस्तों ऋण लिया जा रहा है, तो ये योजना कब की है, यह भी आपसे पूछ सकता है। ये योजना लॉन्च हुआ था पिछले साल 4 अक्टूबर को, ठीक है, 4 अक्टूबर 2025 को यह योजना दोस्तों लॉन्च हुई थी। इसे दोस्तों आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इतना कम से कम तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इसका संबंध किसी ब्रिज वगैरह के निर्माण से नहीं है, यह भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल करा, भारतीय सेना ने कहां से भारतीय रणभूमि दर्शन अभियान को हरी झंडी दिखाकर दोस्तों रवाना किया है, ठीक है। यह आपको बताना है दोस्तों, इसको किसने रवाना किया है, ठीक है। तो पहला सवाल है दोस्तों कि इसकी शुरुआत कहां से हो रही है, ठीक है। तो इसकी शुरुआत हो रही है दोस्तों द्वारका से, ठीक है। द्वारका कहां पड़ता है दोस्तों, द्वारका आपके गुजरात में है, ठीक है। द्वारका गुजरात से दोस्तों इसकी शुरुआत हो रही है। अगला सवाल है दोस्तों, इसका अंत कहां पे होगा, ठीक है। अंत कहां यात्रा समाप्त होगी, ठीक है। यात्रा कहां समाप्त होगी दोस्तों, तो यात्रा समाप्त होगी दोस्तों नई दिल्ली में, ठीक है। यात्रा कहां समाप्त होगी, नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में कोई स्पेसिफिक स्थान है क्या, हाँ, नई दिल्ली में दोस्तों इंडिया गेट के पास में बना हुआ है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, ठीक है। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, ये वहीं पर दोस्तों युद्ध स्मारक के पास आकर के, ठीक है, स्मारक, ठीक है, ये वहीं आकर के दोस्तों ये समाप्त होगा। अब सवाल आता है कि ये है क्या, ठीक है। अच्छा, इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया, तो इसमें 2 लोगों के द्वारा आयोजन हुआ है। अगर इसके आयोजन की बात की जाए तो ऊपर तो लिखा है कि आयोजन दोस्तों ये भारतीय सेना ने किया है। भारतीय सेना ने कहां से शुरू किया, तो आयोजन में 2 लोग थे, याद रखिएगा। एक तरफ आयोजन में भारतीय सेना भी है, ठीक है, भारतीय सेना है। दूसरे तरफ दोस्तों बीएसएफ के जवान है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, बीएसएफ के जवान, ठीक है, जवान है। अच्छा, जवान नहीं, इन दोनों के तोपचियों के द्वारा, ठीक है, तोपचियों द्वारा मतलब जो तोप चलाने वाले लोग हैं उनके द्वारा दोस्तों ये स्टार्ट किया गया है रणभूमि अभियान, ठीक है। इसको दिखा करके लोगों का दिल जीता जाएगा, लोगों को सेना के बारे में जानकारी दिया जाएगा, ताकि सेना को लेकर के जो लोगों के अंदर एक अलग से भावना जागृत हो। तो ये उसके लिए दोस्तों तोपचियों द्वारा इसे, ये तोपची जरूर है, तोपची मतलब जो तोप चलाने वाले लोग हैं भारतीय सेना में, बीएसएफ में, ये उनके द्वारा दोस्तों स्पेशली इस अभियान को शुरू किया गया है। तो देखिए, जहां जरूरत होता है 10 लाइन लिखने का, वहां मैं 10 लाइन लिखता हूं। जहां जरूरत है 3 लाइन लिखने का, वहां 3 ही लाइन लिख रहा हूं। कोई जबरदस्ती का खराब करने का मतलब नहीं है। देखिए, छोटा सा दिमाग है और इसमें कम से कम शब्दों में अच्छी अच्छी चीजों की जानकारी आप रखिए, क्योंकि वैसे भी एक करंट अफेयर है, तो ऐसा ना हो कि ज्यादा के चक्कर में भूल जाएं, ठीक है। करा, किस राज्य में पहली महिला नेतृत्व वाली, ठीक है, पहली महिला नेतृत्व वाली औद्योगिक पार्क पहल का उद्घाटन किया गया, ठीक है। सवाल यह दोस्तों कि औद्योगिक पार्क बन रहा है, ठीक है, औद्योगिक पार्क बन रहा है, ठीक है। यह पार्क दोस्तों बनाया जा रहा है 50 एकड़ में, ठीक है, 50 एकड़ में निर्मित, ठीक है। और समर्पित किसको होगा दोस्तों, ठीक है, सिर्फ महिलाओं को समर्पित, सिर्फ महिला उद्यमी को समर्पित, ठीक है, महिला
उद्यमी को समर्पित। ठीक है, अब आता है सवाल कि भैया ये बन कहां रहा है, ऐसा पार्क कहां बन रहा है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश में नहीं, आंध्र प्रदेश में नहीं, ये बन रहा है दोस्तों कर्नाटक राज्य में। कहां बन रहा है? ठीक है, तो इसकी स्थापना दोस्तों कहां हो रही है? ये जो पार्क बन रहा है दोस्तों, ये बन रहा है कर्नाटक में। ठीक है, ये कहां बन रहा है दोस्तों? कर्नाटक। अच्छा, कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत हैं। अच्छा, कर्नाटक तो बहुत बड़ा राज्य है, तो कर्नाटक में ये पार्क दोस्तों कहां बन रहा है? तो एक जगह है गौरी बनूर। ठीक है, ये जो पार्क है दोस्तों, ये पार्क बन रहा है गौरी बनूर में। ठीक है, गौरी बनूर में। ठीक है, गौरी बनूर में। ठीक है, ये पार्क दोस्तों बन रहा है, ये आप याद रखेंगे। और ये इस तरह का अपने आप में पहला पार्क है, क्योंकि महिलाओं के लिए, स्टार्टअप के लिए दोस्तों ये पार्क बनाया जा रहा है। तो ये 50 एकड़ में ये यही बन रहा है थावरचंद। अच्छा, एक चीज और जो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, और तो मैं भूल ही गया। ठीक है, इसकी शुरुआत किसने किया है? फिक्की का नाम सुना है? फिक्की महिला संगठन ने इसकी शुरुआत किया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो भूल रहा था। ठीक है, सवाल आ जाए कि दोस्तों शुरुआत किसने किया है, तो इसकी शुरुआत किया है फिक्की महिला संगठन द्वारा। ठीक है, फिक्की महिला संगठन द्वारा इसे शुरू किया गया। भाई कई बार सोचेंगे आप लोग ना, हो सकता है राज्य सरकार बनवा रही, ऐसा नहीं है, फिक्की महिला संगठन के द्वारा इसे शुरू किया गया, ये आप याद रखेंगे। और अगला सवाल महत्वपूर्ण जो है वह है कि कर्नाटक के राज्यपाल दोस्तों कौन है? तो इनका नाम है थावरचंद गहलोत। ठीक है, थावरचंद गहलोत दोस्तों ये राज्यपाल हैं। कहां के? कर्नाटक के राज्यपाल हैं। धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे तो आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। करा भारत में शुरू की गई नई सरकारी समर्थित सहकारी कैब सेवा। क्या दोस्तों? सहकारी कैब सेवा, इसका नाम क्या है? अभी है क्या, पहले समझिएगा। ठीक है, पहली बात दोस्तों, ये कैब सेवा की शुरुआत कहां से हुई? ठीक है, कहां पे कैब सेवा शुरू की गई? तो आपका उत्तर है नई दिल्ली में शुरू किया गया। नई दिल्ली में इसको शुरू किया गया। दूसरा सवाल है, दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल ये बनता है कि चलो शुरुआत हो गई, ठीक है, उद्देश्य क्या है? ठीक है, किस उद्देश्य से इसे स्टार्ट किया गया है? तो जिस तरह से आपने नाम सुना होगा रैपिडो का, ओला का, उबर का, ये उसके कॉम्पिटिटर के तौर पे स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो लिखेगा ओला, उबर, रैपिडो आदि के कंपटीटर के रूप में। ठीक है, कॉम्पिटिटर के रूप में दोस्तों इसे स्टार्ट किया गया है। अच्छा, इसे किसने शुरू किया है दोस्तों? यह भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, इसे शुरू किसने किया है? तो याद रखिएगा, इसको शुरू किया है अमित शाह जी ने। किसने शुरू किया है? अमित शाह। सर जो गृह मंत्री उनकी बात कर रहे हैं? हाँ, उन्हीं की बात कर रहे हैं। अमित शाह दोस्तों यह गृह मंत्री भी हैं, और इसके अलावा और क्या दोस्तों? सहकारिता मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। ठीक है, सहकारिता मंत्री भी यही हैं। ये दोनों चीजें आप याद रखेंगे। और ये जीरो कमीशन मॉडल पे स्टार्ट हुआ है। ये किस मॉडल पर आधारित है दोस्तों? तो मॉडल भी आप याद रखेंगे, हो सकता है सवाल यहां से पूछ ले मॉडल। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जीरो कमीशन मॉडल पे स्टार्ट है। ठीक है, जीरो कमीशन मॉडल पे स्टार्ट है, लेकिन बहुत अल्प मात्रा में दैनिक शुल्क लिया जाएगा। ठीक है, दैनिक शुल्क इस पर भी लिया जाएगा। कहा जा रहा है इसकी वजह से। अच्छा, नाम क्या दिया है? सबसे जरूरी तो नाम ही है। ठीक है, नाम क्या दिया गया? भारत टैक्सी नहीं, सहकारी कैब नहीं, या भारत टैक्सी नाम दिया गया, यहां भारत। ठीक है, भारत टैक्सी दिया गया। कुछ और लिखने वाला था, लगता है डबल हो गया। कोई बात नहीं, डबल हो गया तो भाई ये भी उत्तर सही हो जाएगा। तो ए और सी दोनों में जब भारत टैक्सी लिखा है तो यही आपका सही जवाब है। इसे नाम क्या दिया गया? इसे नाम दिया गया भारत टैक्सी नाम दिया गया है। तो इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, गलती से हो गया। अब मान लीजिए यहां कुछ और आ जाता, अमित टैक्सी नाम हो जाता। ठीक है, तो कुछ अलग हो जाता। फिलहाल आपके एग्जाम में चारों ऑप्शन अलग अलग होंगे। भारत टैक्सी जो होगा वो आपका दोस्तों सही जवाब होगा। इतना चीज समझ गए ना? इतना ही तो आपको पढ़ना है। इतना पढ़ लिया तो काम आपका डन है। इससे ज्यादा परीक्षा में नहीं आता है। हाल ही में किस भारतीय को ग्लोबल टीचर प्राइज 2024 से सम्मानित किया गया? देखिए, आप सोच रहे होंगे सर 2026 में 2024 वाला पढ़ा रहे हैं। अरे नहीं भाई, इसका वितरण 2026 में हुआ। ठीक है, याद रखिएगा, इस पुरस्कार वितरण कब हुआ है? पुरस्कार वितरण वर्ष, ठीक है,
कब यह पुरस्कार दिया गया दोस्तों? तो यह पुरस्कार 2026 में दिया गया, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि दिया किसे गया? सविता कुमारी को नहीं, निवेदिता सिंह को नहीं, यह दिया गया रूबल नागी को। किसे दिया गया दोस्तों? ये रूबल नागी को दिया गया, ठीक है। रूबल नागी ने लगभग 10 लाख बच्चों को दोस्तों जो पढ़ाई से बहुत दूर थे, शिक्षा से बहुत दूर थे, उनको जोड़ने का काम किया, इसलिए रूबल नागी को यह पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तो यहां लिखेगा, ठीक है, रूबल नागी, ठीक है। इन्होंने क्या किया? 10 लाख बच्चों को शिक्षा मुहैया कराया, ठीक है। जहां आज के जमाने में दोस्तों लोग सोचते हैं कि शिक्षा देना मां बाप का काम है, सरकार का काम है, वहां पर रूबल नागी जैसी एक तरह से आप समझ सकते हैं शिक्षाविद के द्वारा 10 लाख बच्चों को निःशुल्क शिक्षा ये उपलब्ध कराया गया, बड़ी बात है। इनाम पता कितना किया? इनको कितना इनाम मिला? $10 लाख का इनाम मिला। कितना? ये सर इतना तो हम सोच भी नहीं सकते, ठीक है। इनाम राशि, ठीक है, इनाम राशि दोस्तों कितना है? इनको मिला $10 लाख। कितना मिला? $10 लाख, ठीक है। लेकिन जब ये सोच के काम कर रही थी तब इनको नहीं पता था कि हमको इतना बड़ा जो है पुरस्कार मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल आता है दोस्तों, इनको यह पुरस्कार दिया किसने? इतना पैसा दिया किसने? ठीक है, पुरस्कृत इनको किसने किया है? तो याद रखिएगा, इनको पुरस्कार भी किसी ऐसे वैसे व्यक्ति ने नहीं दिया, इनको पुरस्कार दिया क्राउन ने, राजकुमार ने दिया। कहां के राजकुमार? दुबई के क्राउन प्रिंस का नाम सुना होगा, ठीक है। दुबई के क्राउन प्रिंस, ठीक है, क्राउन प्रिंस। इनसे मिल पाना बड़ी बात है और ये इनसे ये अवार्ड लेके चले हैं। नाम क्या है दोस्तों? शेख हमदान बिन मोहम्मद, शेख हमदान बिन मोहम्मद, अच्छा बिन मोहम्मद, फिर आगे लिखेगा बिन मोहम्मद बिन राशिद, बिन मोहम्मद बिन राशिद, थोड़ा लंबा चौड़ा नाम है, ठीक है। तो इन्होंने दोस्तों इनको यह सम्मान दिया है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और ये सम्मान लेने के लिए वो दुबई गई होती। तो ये जो प्रोग्राम था इसका आयोजन दोस्तों कहां पे हुआ है? यह भी आपके लिए अच्छा सवाल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आयोजन कहां पे किया गया दोस्तों? इसका आयोजन हुआ था दुबई में। कहां पे इसका आयोजन हुआ है? ये जहां पे ग्लोबल टीचर प्राइज अवार्ड मिला है, ये दुबई में आयोजित हुआ था दोस्तों। दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट था वहां पर, ठीक है। दुबई में क्या हुआ था दोस्तों? दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, ठीक है। इस समिट में दोस्तों इन्हें यह पुरस्कार मिला है। तो ये चीज आप याद रखेंगे। जब भी आप किसी चीज को पढ़िए ना, हमेशा उसके आसपास की घटनाओं को जोड़कर पढ़िए, क्योंकि अगर आप जोड़कर नहीं पढ़ेंगे और सिर्फ आप ये पढ़ेंगे कि ये अवार्ड इनको दिया गया, नहीं समझ में आएगा। अरे भाई, रूबल ने अपने जीवन में 10 लाख बच्चों को यूं ही नहीं पढ़ा दिया होगा, अपना पूरा जीवन खपा दिया इसी काम को करने में, और उन्हें नहीं पता था कि इस तरह का कोई बड़ा अवार्ड उन्हें अपनी जिंदगी में मिलेगा, लेकिन मिला, ठीक है। तो हम उसके बारे में जाने कि किससे क्या दिया जा रहा है, क्या मिल रहा है, तब ना कुछ नया होगा। तो करंट अफेयर दोस्तों आपको इसी तरह से पढ़ना, अगर इस तरह से पढ़ेंगे तब समझिए आपका काम जो है बढ़िया हो रहा है। कई बार बच्चे पूछ रहे थे कि सर इसका पीडीएफ वगैरह कहां मिलेगा, इस करंट अफेयर की क्लास का पीडीएफ कहां मिलेगा? तो देखिए ये मैंने पीडीएफ आपको दे दिया है। स्टडी 91 ऑफिशियल ऐप है दोस्तों, स्टडी 91 ऑफिशियल नाम का ऐप है। इस ऐप में आ जाएंगे, उसमें आपको फ्री कोर्स का एक सेक्शन मिल जाएगा। क्या मिलेगा दोस्तों? फ्री कोर्स, ठीक है। फ्री कोर्स का सेक्शन मिल जाएगा और इसी में दोस्तों आपको सारा का सारा पीडीएफ जो है दिया गया है। जितना भी पीडीएफ रहेगा करंट से रिलेटेड, ये फ्री कोर्स में आपको मिल जाएगा। कोई चार्ज नहीं है दोस्तों। करंट अफेयर आप वहां के देखिए, सिस्टम से आपको क्लास भी मिल जाएगा। भाई कौन सी क्लास कब आ रही, बच्चा कब देख रहा है, इस वजह से अगर मैं पीडीएफ टेलीग्राम वगैरह में दे भी दूंगा, किसी ग्रुप वगैरह में दे भी दूंगा, तो पता नहीं वो बच्चे को मिल भी पाएगा कि नहीं। इस वजह से कर रहा हूं कि आप सीधे यहां से आइए, यहां आपको डे बाय डे आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो आज का सेशन ही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा। हमारे पास बहुत सारे पेड कोर्स भी हैं, डेमो क्लास हमने हर पेड कोर्स में फ्री दे रखा है। एक बार आके देखिए, अगर अच्छा लगे तो ज्वाइन जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।